रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको 23 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:30 AM। डेट है 6 में। मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा जो कि होगा कल के लिए, सॉरी आज के लिए, 6 मई के लिए। और जो कि आज लास्ट डे भी है ट्रेडिंग का, उसके बाद लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेट नाइट शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो जनाब शुरुआत करते हैं समरी से। आपके सामने मैंने समरी ओपन की हुई है मार्केट की। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट की जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है 44,943 के पास हुई है। और मार्केट ने जो ऑल ओवर पॉइंट गेन किए हैं वो 380 के पास मार्केट ने पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.85%। मार्केट ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी वो गैप ओपनिंग दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 45,173 का बनाया। उसके बाद मार्केट के अंदर डिक्लाइन भी देखा गया, लेकिन मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी के बाद, काफ़ी अप्स एंड डाउन के बाद जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 44,943 के पास की है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 129.44 मिलियंस के हुए हैं, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तकरीबन इस वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 5 डेज़ के 131.19 बनते हैं, सॉरी 131.118 बनते हैं। तो उससे थोड़ा सा कम रहे हैं, लेकिन प्रीवियस डेज से काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। और तकरीबन समझ लें कि 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 129.44 मिलियंस के। तो मार्केट की जो अब पोजीशन देख लेते हैं कंपनीज़ की पोजीशन रही है जनाब। 16 कंपनीज अप रही हैं, डाउन कंपनीज 31 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 9 कंपनीज रही हैं। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट की बेहतर रही है, गुड रही है। अब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है वो हुप पावर रहा है, जिसने तकरीबन 98.844 पॉइंट मार्केट के अंदर एडवांस किए हैं, ऐड किए हैं एडवांसर के अंदर है। उसके बाद नंबर आता है जनाब पीएसओ का, जिसने 33.67 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पीओल का, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड का, जिसने तकरीबन जो है 27.88 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का, उसके बाद में आता है पीपीएल का, फिर उसके बाद यूपीएल का। तो टॉप डिक्लाइनर में नंबर जो आता है जनाब वो टीआरई पाकिस्तान का आता है, जिसने -53.73 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके अलावा एससीपीएल, एनआरएल, हिनू वगैरह 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब अब देखते हैं फीपी लिपि डेटा क्या कह रहा है, फीपी लिपि डेटा की क्या पोजीशन है और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस डेटा को देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने 5 मई का जो है कल का फीपीलीपी डेटा ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन इंडिविजुअल्स और फॉरेन कारपोरेट्स की बाइंग पोजीशन है आज की। नेट इनकी जो है 1.27 यूएस मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। वीकली बेस के ऊपर भी इनकी 1.08 मिलियंस की बाइंग है। मंथली बेस के ऊपर भी इनकी 1.08 की बाइंग है। मतलब ये अभी तक मंथली बेस तक जो है बाइंग पोजीशन के ऊपर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें फॉरेनर इंडिविजुअल्स की, तो 1.67 की इनकी जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग है। और वीकली बेसिस के ऊपर भी इनकी 1.83 यूएस मिलियन की सबसे ज़्यादा बाइंग है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। मतलब फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन सेलर और फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बाइंग के अंदर हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग पोजीशन बन रही है जनाब फॉरेन इंडिविजुअल्स की, वो बन रही है फूड सेक्टर के अंदर, जिन्होंने 0.35 मिलियन की आज सेलिंग की हुई है। और वीकली बेसिस के ऊपर भी इनकी 0.66 यूएस मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और फॉरेन कारपोरेट्स की पोजीशन देख लेते हैं। तो जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की भी जनाब जो सबसे ज़्यादा बाइंग है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है 0.34 यूएस मिलियन की। और वीकली बेसिस के ऊपर भी इनकी 0.77 मिलियंस की बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की है आज 0.40 मिलियन की। और उसके बाद वीकली बेस के ऊपर इनकी 0.36 यूएस मिलियन की सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो अब लोकल डेटा देख लेते हैं कि लोकल पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है। तो जनाब सबसे ज़्यादा जो रहा है बाइंग के ऊपर देख लेते हैं, जो बाइंग के ऊपर कौन रहा है। तो जो बायर्स रहे हैं जनाब उसमें नंबर 1 जो रहा है वो म्यूचुअल फ़ंड रहा है, जिसने 1.17 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की है, इन्होंने भी 0.91 की उन्होंने बाइंग की हुई है।
और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है आज, वो की है जनाब पावर सेक्टर के अंदर 0.15 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद नंबर आता है बायर्स का जनाब, वो नंबर आता है उसके बाद तो इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर है जिन्होंने 0.02 मिलियंस की बड़ी कम बाइंग की हुई है, बड़ी शॉर्ट बाइंग की हुई है। उसके बाद कंपनी का नंबर आता है, इंश्योरेंस का नंबर आता है जिन्होंने 0.10 मिलियंस की बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है सेलर्स का, उसमें सबसे ज़्यादा सेलर नंबर आता है वो आता है बैंक का। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग कारपोरेट ने जो है सेलिंग की हुई है, और बैंक कारपोरेट ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.82 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर इनकी बाइंग है 0.21 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। तो जनाब ये था फीपीलीपी डेटा जो आपके साथ शेयर किया है 5 मई का। तो आज की जो पोजीशन बता रही है कि आज बाइंग जो हुई है बड़ी कम बाइंग हुई है, सिवाय इंडिविजुअल्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अलावा किसी भी लोकल पोर्टफोलियो या लोकल इंस्टीट्यूट ने इतनी बड़ी बाइंग नहीं की है। स्पेशली इंडिविजुअल भी जो है वो सेलिंग के ऊपर हैं। तो ये पोजीशन बन रही है। अब देख लेते हैं कि सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो जनाब आपके सामने मैंने ये ओपन इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है। इसमें देख सकते हैं जो मार्केट का ओवरऑल रेशियो है वो है जनाब 44%, जो कि एक नॉर्मल रेशियो है, कोई इतना अच्छा रेशियो नहीं है, 44% है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेशियो रहा है इसके अंदर वो रहा है पीएसओ का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का रहा है 62%। उसके बाद नंबर आया हुआ होप पावर का रहा है 50%। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लो रहा है वैल्यू वो रही है जनाब नेटसोल की 28%, और टीआरजी पाकिस्तान की 28% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है, जो कि काफ़ी लो है। तो अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो जनाब ओपन इंटरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आया है डे टू डे बेस के ऊपर, डे टू डे बेस के ऊपर जो नज़र आ रहा है डिक्लाइन नज़र आया है -18.9 टॉप के ऊपर जो है वो टीआरजी पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। आपके सामने है 18.19% का डिक्लाइन नज़र आया है ओपन इंटरेस्ट के अंदर टीआरजी पाकिस्तान के अंदर। और टीआरजी की प्राइस भी जो है वो डिक्लाइन हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि टीआरजी के अंदर शॉर्ट पोजीशन डेवलप हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। तो जनाब उसके बाद जो डे टू डे के बेस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज नज़र आया है वो नज़र आया है नेटसोल पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24% जो है इंक्रीज नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट। और नेटसोल की प्राइस के अंदर भी हमें इंक्रीज नज़र आया है, इंक्रीमेंट नज़र आया है। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नेटसोल के अंदर जो है बाइंग पोजीशन डेवलप हो रही है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है पोजीशन जनाब वो जीजीएल के ऊपर आ रहा है। जीजीएल का कल भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ था और आज भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ है 23.4% है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डीजीकेसी के अंदर भी जो है बाइंग पोजीशन बन रही है, बाइंग लॉन्ग डेवलप हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन डेवलप हो रही है जीजीएल के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए 10 कंपनीज़ का जो रेशियो बन रहा है वो 3.6% -3.6% है डे टू डे बेस के ऊपर। थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया है और प्राइस भी जो तकरीबन इंक्रीज़ हुई है। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑल ओवर तो नहीं है रेशियो टॉप 10 कंपनीज़ का है, लेकिन फिर भी हम इससे एक इंडिकेशन कर सकते हैं कि ट्रेंड जो भी है करंट ट्रेंड वो वीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। वो तो वैसे भी चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो वीक है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। जनाब आप चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो दोजी बेयरिश स्टार के ऊपर हुई है। दोजी बेयरिश स्टार के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोजी स्टार कैंडल बनी पड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्लोजिंग जो हुई है वो सपोर्ट के पास हुई है, जो इंडेक्स की सपोर्ट लेवल है उसी के पास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से अच्छी क्लोजिंग है।
यहाँ से इंडेक्स के पास, जैसा कि कल भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि 45,500 इस वीक का टॉप है, यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कल के लिए पोजीशन बन रही है वो वीकली टॉप पोजीशन यही बन रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,148 की है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो 45,574 बन रही है, लेकिन आप राउंड फिगर ले लें 45,500 से लेके 600 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,150 की है। तो आपको कल कोशिश करनी चाहिए कि 45,500 पे अपनी एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। और जो सपोर्ट लेवल है जनाब मार्केट के पास वो है 44,729 का। 44,729 की मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है चार्ट के हिसाब से वो जनाब 44,240 की है। आप राउंड फिगर ले लें 44,300 की। मार्केट के पास जो है नेक्स्ट सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फ़िलहाल मार्केट की पोजीशन बेहतर है, लेकिन कल जो है लास्ट डे है ट्रेडिंग का, थर्सडे है, उसके बाद लॉन्ग हॉलीडे हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि कल आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लेनी चाहिए, स्पेशली 45,500 के आसपास अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लीजिएगा। कल मुझे लगता है कि तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो सेलिंग करने की कोशिश करेंगे और मार्केट जो है दोबारा से अप्स एंड डाउन करती रहेगी और वोलेटाइल रहती हुई क्लोजिंग देगी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव देगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 45,500 के पास अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लें। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, मार्केट का। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने नेट सोल्ड के ऊपर मुझे ना कॉल किए और उनको नेट सोल्ड समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा नेट सोल्ड को चेक कर लेते हैं, नेट सोल्ड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब अभी मैंने नेट सोल्ड का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हुई है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जिसने प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। तो बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है और अभी तक इसकी पोजीशन बॉटम आउट पोजीशन है। अभी तक इसने जो क्लोजिंग नहीं दी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तकरीबन एटलीस्ट 145 की मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो नहीं दे सका है। और इसने कोशिश की थी, ट्राई की थी, इसने जो अपना आज हाई बनाया, तकरीबन जो इसने अपना जो हाई बनाया वो 144 का हाई बनाया है। 142 143 का इसने हाई बनाया है और 127 का इसने लो बनाया है। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये शिकायत है कि जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्लियर डिस्कस किया था, मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था इसका कि 124 से लेके 127 ये इसका बाइंग लेवल है। 124 से लेके 127 इसका बाइंग लेवल है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने इसको 135 पे बाय कर लिया। तो ये गलत बात है, सब्र से काम किया करें, जल्दबाजी मत किया करें। स्टॉक को देखा करें, स्टॉक की ओवरऑल पोजीशन देखा करें, इंडेक्स की ओवरऑल पोजीशन देखा करें। अब आप 500 प्लस के अंदर अगर इंडेक्स जो है गैप ओपनिंग दे रहा है और 500 प्लस ओपनिंग दे रहा है, आप वहाँ बाइंग करेंगे तो वहाँ पे डिप आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। और तो उस स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहे हैं आप हाई प्राइस के ऊपर जो काफ़ी वोलेटाइल भी रह सकता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था कि ये वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन इसके अंदर शार्प बाउंस आएगा। तो शार्प बाउंस आपने देखा, तकरीबन इसने जो अपनी ओपनिंग दी है 135 के पास से दी है, फिर इसने वहाँ पर लो बनाया 132, उसके बाद जो इसने अपना हाई बनाया जना वो 142 143 का बनाया। उसके बाद इसने दोबारा अपना लो टच किया है 127 का, उसके बाद इसने अगेन अपना हाई टच किया है 140 का, और उसके बाद इसने क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 137 के पास दी है। लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रही स्टॉक के अंदर और स्टॉक के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे। तो इस बात को देखते हुए आपको पोजीशन लेनी चाहिए, जल्दबाजी मत किया करें, जो स्टॉक को सपोर्ट लेने किया करें और सपोर्ट पे बाइंग किया करें, ठीक है जनाब। तो ये छोटी सी बात थी। तो अभी मेरी राय ये है इसके बारे में, नेट सोल्ड के बारे में, कि कल भी इंशाल्लाह अप जाएगा और मैं अभी भी श्योर हूँ नेट सोल्ड के लिए कि कल ही ये तकरीबन 150 के आसपास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करेगा, ठीक है।
तो आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत लें, डे ट्रेड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और हाँ, लेकिन ये बात क्लियर कर दूँ, मैं आपको कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग पोजीशन लें नेट सोल के अंदर। आपको नेट सोल मैंने डे ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बताया है। और मैंने पहले आपको सजेस्ट कर दिया था कि इसके अंदर जो टारगेट मुझे एक्सपेक्टेड है 154 से लेकर 160, 154 160 की इसका एग्ज़िट लेवल है। यहाँ पे आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कल के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर जो है 150 से पहले पहले एग्ज़िट ले लीजिएगा। बाकी स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कल लास्ट डे है, ईद के बाद डिस्कस करेंगे। कल बाइंग करना सही नहीं होगा। अगर बाइंग करनी है फिर भी आप तो DGKC आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, उसको कंटिन्यू करें, बॉटम के ऊपर है, वो 116 की रेजिस्टेंस दिखा सकता है। बाकी दूसरे स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर का सामना आ सकता है, क्योंकि कल लास्ट डे है और हर इंस्टीट्यूट और हर इंडिविजुअल जो है वो कल अपनी पोजीशन स्क्वायर करने की कोशिश करेगा। तो ये थी मुख्तसर सी कोशिश, छोटी सी काविश जो आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ताक़रातें स्टार्ट हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।